आइए मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। देखिए कितना अच्छा सवाल है। देखिए इस सवाल का उत्तर दोस्तों आप यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बिना पेन चलाए हुए इस सवाल का उत्तर मौखिक रूप से दे पाएंगे। तो क्या आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिएगा ये क्या है, 4n है, ठीक है। अगर यहाँ पर 5n होता, 6n होता, तो उस सवाल का उत्तर जो भी नंबर आपको नजर आएगा वह सवाल लाग में उत्तर हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कराता हूँ, देखिए यही आंसर आएगा। कैसे, देखिए हमारे पास क्या है, अगर देखिए हमारे पास लिमिट दिया गया, यहाँ पर लिमिट क्या लगते हैं, लिमिट हमारे पास ये क्या है, एन टेंस टू, ठीक है। यहाँ पर एन टेंस टू है। अगर इसको हम कहते हैं कि इसका ये टी एन टर्म लिखिए, ठीक है। तो ऊपर देखिए वन वन आ रहा है, तो ऊपर क्या वन ही आएगा, ठीक है। और हमारे पास देखिए सब में एन 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 एन, तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया होगा, ये भी एन प्लस क्या होगा यहाँ पर, ये लास्ट में अगर बनाएंगे तो क्या होगा, 3n आएगा। अगर देखिए सब हर एक टर्मों में एन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एन तो रहेगा ही पहले सब में, ठीक है। और वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये वैल्यू अगर मान लेते हैं कि ये वैल्यू कहाँ तक गई होगी, ये जो यहाँ पर है, अगर सिग्मा की बात करें, यहाँ पर सिग्मा आर आर ले लेते हैं। आर इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आर यहाँ पे देखिए पहला टर्म रखेंगे जीरो, ठीक है। तो देखिए पहला टर्म मिलेगा, वन रखेंगे तो दूसरा टर्म मिलेगा, तीन रखेंगे डायरेक्ट कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट तक आर की वैल्यू कहाँ तक रखना पड़ेगा, आर जीरो से लेकर यहाँ पर 3, ठीक है। का जो बेसिक रूल है, अगर हमने कहा कि इसको टीएन के फॉर्म में लिखिए, तो हमने देखा कि ये वन वन है तो वन कर दिया, और एन एन था तो एन कर दिया, एन प्लस आर कर दिया। आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होके कहाँ जाएगी, 3n तक जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर है, यहाँ इसमें कभी प्लस ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ पर इसका जीरो से लेकर यहाँ पर वैल्यू कहाँ तक गई है, ये 3n तक गई है, और आर की वैल्यू जीरो से 3n, ठीक है। देखिए क्या चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, देखिए अब यहाँ पर करने के बाद, यहाँ पर लिखने के बाद हम लिखेंगे लिमिट, ठीक है। लिमिट क्या है, एन टेंस टू क्या है, हमारे पास इन्फिनिटी है। यहाँ पर हमेशा क्या करिए, एन कॉमन लीजिएगा। कॉमन तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो आर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर जी, ये 3n गया, हमारे पास क्या एन कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 1/n आ गया, ठीक है। एन मान लीजिए यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या होगा, तो 1/n होगा, और नीचे हमारे पास क्या होगा, देखिए एन कॉमन लिया, वन प्लस क्या होगा, r/n। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। हमने केवल एन कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट इसको कन्वर्ट किया था इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर, ठीक है। इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर है देखिए इंटीग्रेशन में करने का तरीका क्या है, हम लगाएंगे ठीक है, इंटीग्रेशन। अब जो 1/x 1/n है, इसके स्थान पे लिखिएगा 1/n के स्थान पे रिप्लेसमेंट करेंगे dx, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में 1/n के स्थान पे रखेंगे, ठीक है। और अपान देखिए वन प्लस, और आर बाई जो यन है उसके स्थान पे क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, आर बाई एक्स रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये रखिएगा, यहाँ आर बाई यन कहीं नजर आएगा, उसके स्थान पे क्या होगा, यहाँ पर एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए हमारा सवाल देखिए इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी क्या, ये हमने इसका यूज नहीं किया, क्योंकि हमने कहा कि आर की वैल्यू जीरो से लेकर 3n तक जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये क्यों दिया है, हम इसके यूज करते हैं लिमिट का। देखिए सभी मानों का यूज कर रहे हैं। देखिए 1/n के स्थान को dx में रिड्यूस किया, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट रखना दिया, r/n के स्थान पे x कर दिया। हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी और इसका यूज करने, इसका यूज कहाँ करते हैं, यहाँ आर इक्वल टू जीरो का यूज कब करेंगे, अब फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट फाइंड करना। अगर लोअर लिमिट फाइंड करना है, लोअर यहाँ पर लिख दे रहे हैं लोअर लिमिट, यहाँ पर लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट हमारे पास लिमिट आपको दी गई है, क्या है, पहले से n टेंस टू इन्फिनिटी, और लिमिट कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे हमेशा r/n पे, ठीक है। क्या लगाएंगे, r/n। जब मुझे लोअर लिमिट फाइंड करना होगा, तो सबसे लोअर वैल्यू आर की लोअर वैल्यू कितनी है, आप यहाँ पे कहेंगे सर लोअर वैल्यू आर के स्थान पे क्या पुट करेंगे, आप यहाँ पे जीरो क्या करेंगे, पुट करेंगे, लोअर वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू हमारा पास क्या होगा, वन अपान क्या होगा, यहाँ पर एन आएगा लिमिट, तो यहाँ पर सॉरी जीरो आ जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, तो लोअर लिमिट तो आ गई, क्योंकि यहाँ पर एन रखने के लिए जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि एन में डिवाइड करेंगे जीरो मिल जाएगा, तो लोअर लिमिट मिल
ठीक है। अब मुझे चाहिए अपर लिमिट। अपर लिमिट निकालने का तरीका क्या है, आर के स्थान पे अपर वैल्यू कहाँ तक गई थी, यहाँ पर वैल्यू अपर लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट निकालने के लिए तो हमारे पास लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट क्या होगा, एन टेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, आर के स्थान पे 3n बाई क्या करेंगे, थ्री सॉरी एन आएगा, ये एन कट जाएगा, लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भी 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी कहीं रखने के लिए एन तो ऑलरेडी कट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3n आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन, अगर इसको 1 प्लस एक्स बराबर टी मानेंगे तो क्या होगा, ये तो 1/t हो जाएगा, तो लाग टी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, लाग 1 प्लस एक्स। और लिमिट क्या रखनी है, यहाँ पर 3 रखेंगे 2, तो क्या होगा, ये आपको देखिए यहाँ पर लाग क्या होगा, ये 4 होगा, लाग 1 का मान क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, लाग 4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर डी ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस करा दिया है इस सवाल को, ऐसे जो इसका बेसिक फंडा है, जो बेसिक इसके रूल है वो मैं समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आप कहीं पर मान लीजिए आपको डाउट हो, कहीं जिगजैग तरीके से दे दिया, सीरीज न बनने लगा, तो ये बेसिक रूल है, इससे अप्लाई करिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर लेके आता हूँ। देखिए देखिए अब देखिए एलटी में वो किसकी बात कर रहे थे, वो शायद यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पर ये आया था, ये देखिए यूपी पीजीटी 2021 में आया था, ईएलटी का भी एक ही बार पेपर हुआ है, देखिए 2018 में सेम वही सवाल है, आप यहाँ पर देख के आंसर लाग 6 कर सकते हैं, ठीक है। या हम लिमिट निकालेंगे, आप यही से जान सकते हैं, जो एक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 से लेकर 6n तक जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कहाँ थी ये, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बेसिक समझा है, उसका बेसिक रूल समझा है, बेसिक नियम समझा है, कि सर ने बताया कि अगर 1 से लेकर यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सब में n है, तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, क्योंकि n सब में है, तो n प्लस क्या होगा, यहाँ पर 5n आएगा। तो डायरेक्टली अगर करना भी चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे इंटीग्रल, लगाएंगे, लोअर लिमिट क्या आएगी, हमने कहा था आर बाई एन है, तो वैल्यू क्या रखेंगे, लोअर वैल्यू रखेंगे, तो 1/1 अगर इन्फिनिटी इस पे लगा देंगे तो क्या आएगी, 1/इन्फिनिटी 0 आएगी, 0 आ जाएगी, और ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे 5m, तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, डी पान क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स, इतना हमने रूल समझा है, तो यहाँ पर देखिए लाग 6, ठीक है, लाग 6 डायरेक्टली करेंगे, ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, सवाल देख के आंसर लगा पाएंगे जब आपका बेस क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, ये देखिए यूपी पीजीटी 2016 में आया, इसके फॉर्म बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अब तो डायरेक्ट आंसर तो बता नहीं पाएंगे, बता पाएंगे नहीं, क्योंकि ये सीरीज हमारे पास उस तरह के फॉर्म बन नहीं रही थी, वहाँ n+1 n+2, तो इसके फॉर्म बन रही है, नहीं बने, तो इसको बनाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर तो कैसे बनाइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास लिमिट है, ठीक है, यहाँ पर लिमिट, लिमिट क्या करेंगे, एन टेंस, यहाँ पर एन टेंस टू इन्फिनिटी किया गया, यहाँ पर है, तो हम क्या किए, यहाँ पर है, ये वैल्यू वैसे वास्तव में ये वैल्यू इधर होनी चाहिए, ये वैल्यू इन्फिनिटी आगे पीछे हो गया है। चलिए यहाँ पर इस सवाल का देखिए, इस सवाल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमने कहा कि इसको देखिए 1/n क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर या आर बाई अगर सिग्मा के रूप में लिखना चाहते हैं, यहाँ पर अगर सिग्मा के रूप में आर इक्वल टू कहाँ से, आर इक्वल टू यहाँ से वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, ये आर इक्वल टू 1 से लेकर ये वैल्यू जाएगी कहाँ तक, ये एन तक जाएगी। अभी मैं डिस्कस कराता हूँ, तो क्या इसको क्या इतना लिख सकते हैं, यहाँ पर आर बाई क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ एन ए का होल पावर ए लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, हमने लिखा, देखिए पहले देखिए यहाँ पर क्या था, ए के पावर ये था, यहाँ पर 1 बाई क्या इंटू 1/n, 1/n पहले कर दिया, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ समेसन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारा एन के पावर ए बचेगा, एन के पावर ए, अगर सब में क्या, अगर एन के पावर ए करते, एन के पावर ए, एन के पावर ए, एन के पावर ए, इस तरह करते सब में, तो उसको अगर अगर एक काम तो क्या होता, 1/n का होल पावर ए, 2 क्या हो एन का होल पावर ए, तो उसको हमने कहा r/n का होल पावर, ठीक है। अब हमने आपको नियम क्या बताया यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको ये वैल्यू हमने आपको रिड्यूस करने का तरीका ये बताया, इसके अंदर ही लीजिए, यहाँ पर चलिए इसको अंदर ही लेते, और यहाँ पर ये गायब हो गया,
जब कर लीजिएगा यहाँ पर r इक्वल टू क्या था, यहाँ 1 था, यहाँ पर 1/। तो हमने आपको यह नियम बताया कि दोस्तों की वैल्यू कैसे रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का तरीका यह है कि हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, लगाएंगे इंटी, ठीक है। ये बताया, कहा कि 1/n है, उसके स्थान पे हम dx रिप्लेस क्या करेंगे, dx रखते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब r/n के स्थान पे क्या रिप्लेस करते हैं, क्या करेंगे, x करेंगे, तो यक्ष पावर e हो, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक लोअर लिमिट चाहिए। अभी मैंने इस मान का यूज नहीं किया है, अपर लिमिट का भी है, तो यूज कर लेते हैं किस पे, r/n पे लगाएंगे, ठीक है। हम वैल्यू क्या रखेंगे, जब जैसे ही वैल्यू आपने लोअर लिमिट के लिए लोअर वैल्यू रखा, क्या क्या होगा, 1 रखेंगे, 1/n लिमिट इन्फिनिटी रखनी है, तो 1/∞ मतलब क्या होगा, 0, तो लोअर लिमिट आ गई जी, ठीक है। और अपर लिमिट के लिए अपर वैल्यू अर्थात क्या, यहाँ पर 1 से en रखेंगे, क्या होगा, n/n आएगा, कट जाएगा 1 आएगा, तो ये 1 आएगा, तो इसका देखिए लोअर लिमिट निकाल लिए। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होगा, यक्ष पावर a प्लस 1/a है। हमारे पास लिमिट रखनी है 1 से क्या, ये 0, तो रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो 1 के पावर ये तो 1 ही आएगा, तो a प्लस 1 आएगा, तो इस सवाल ये आगे 0 कर देगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, a प्लस, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इतनी बातें कैसे मैं लिख रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, और कौन सा कंसेप्ट कहाँ याद रखने की जरूरत पड़ेगी, कहाँ सवाल उत्तर देख कर लिख सकते हैं, वो भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप पेपर में अच्छा कर, ठीक है। क्योंकि ये मेरे अनुभव बताते हैं, मेरे सिलेक्शन का अनुभव बताता है, ऐसे आप लोग भी करिएगा, अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल पे आते हैं, देखिए देखिए इस सवाल का उत्तर आपको देना है, ठीक है। आर की वैल्यू 1 से शुरू होकर कहाँ तक गई है, n-1 तक, ठीक है। तो ये अच्छा कि यहाँ पर मुझे क्या कुछ कॉमन लेने की जरूरत है, आपको कॉमन लेने, यहाँ पर सीरीज बनाने की जरूरत है, वह सिग्मा के रूप में ऑलरेडी दे दिया है, तो मुझे क्या है, केवल तो मुझे सब कुछ दिया है, तो मुझे लिमिट की जरूरत पड़ेगी, लिमिट की जरूरत पड़ेगी, क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर निकलेगा 1/n आएगा, 1/n के स्थान पे देखिए हमने dx, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, r/n का होल स्क्वायर। हमने आपको क्या बताया था कि r/n के स्थान पे क्या रखते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई है, हमारे पास क्या अभी r/, ठीक है। ये इस पे क्या रखना होता है, पहले लोअर वैल्यू रखेंगे, और लिमिट क्या लगाएंगे, लोअर वैल्यू लगाने के लिए हमारे पास लिमिट ये दी गई है, लिमिट तो लगाना ही है। पहले आपको लोअर लिमिट फाइंड करना है, तो सबसे लोअर वैल्यू रखिएगा, तो लोअर वैल्यू क्या है, तो क्या होगा, 1 आएगी, यहाँ पर आर के स्थान 1 रखेंगे, तो 1/n इन्फिनिटी रखेंगे, 1/∞, तो इसकी वैल्यू 0, यहाँ पर 0 आ जाएगी, ठीक है। हम बात करेंगे अपर लिमिट की, अपर लिमिट की बात करते हैं, तो आर के स्थान पे क्या रखेंगे, अपर लिमिट निकाल लेते हैं, लाइन यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, n-1 क्या करेंगे, n, अगर यहाँ पर लिमिट क्या, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो, लिमिट हमारे पास क्या हो, यहाँ पर एन हो, ठीक है। अगर डायरेक्टली हम रखेंगे लिमिट, तो क्या होगा, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी का केस बनेगा, या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी का केस बनेगा, तो हम यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हमने आपको यह डिस्कस कराया कि जिसके सापेक्ष लिमिट रहती है, उसी के सापेक्ष क्या है, हम लोग क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ये, यहाँ पर ये आ जाएगा, ऊपर भी ये कांस्टेंट 0, तो इसका अपर लिमिट। अगर न समझ में आए तो अगर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर देंगे 1/n, और यहाँ पर इन्फिनिटी आएगी, तो 1 अपान वैल्यू 0, सवाल का अपर जो लिमिट आएगी 1 आएगी। अब यहाँ पर वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू वास्तव में ये किसका फार्मूला है, ये सभी को पता है कि ये साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं, इनवर्स एक्स। हमारे पास लिमिट क्या दी गई है 1, तो ये क्या होगा, ये पाई/, क्या होगा, इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर, ठीक है। इतनी बातें आपको निश्चित रूप से क्लियर हो गई, अगर आपने ध्यान से उसको नोट बना के पढ़ेंगे, तो दोस्तों कोई सवाल गलत नहीं होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलिए आप अब देखिए इस सवाल में क्या करना है,
आपको हमने क्या बताया कि जहाँ पर इसमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर कॉमन क्या लेना होगा, मुझे क्या ध्यान दीजिएगा, हमने 2 चीज़ें बताई। पहले तो क्या 1/n रहेगा, ठीक है, सिंगल सिंगल की बात करेंगे, उसके स्थान पे हम dx करेंगे। अगर r/n रहा, ठीक है, के स्थान पे क्या होगा, ax रिप्लेस हैं और यहाँ से हम लोअर लिमिट अपर लिमिट ही फाइंड करते हैं। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट देखने पे लगा कि हम वैल्यू क्या लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं, लोअर लिमिट की बात करेंगे, ठीक है, r/n पे लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि r/n आएगा या r पावर 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर है। तो ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1/n आएगा, लिमिट क्या रखेगा, इन्फिनिटी 1/0। अभी जो बात कर रहे थे, अगर n रखेंगे तो क्या होगा, n कट जाएगा, 1 आएगा। ये तो लिमिट आ गई, इतनी बातें क्लियर हो, ठीक है। और वास्तव में हमने n पावर 4 कॉमन लिया होगा, ठीक है, n पावर 4 कॉमन लिया होगा तो ऊपर क्या होगा, तो हमारे पास मुझे देखिए, हमने एक बात ऐसे कर ले रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर n पावर 4 कॉमन लिया, एक तो काम ये करेगा, ये dx में रिड्यूस करेगा, ये वैल्यू रिड्यूस करेगी। और हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे पास क्या देखिए, आर क्यूब पहले था, हमने n पावर 4 कॉमन लिया था, तो यहाँ पर n क्यूब बच गया, यहाँ अपान क्या होगा 1+r/n का होल पावर 4। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जब हमने कॉमन लिया n पावर 4 तो ये वैल्यू इसके बटी हो जाएगी। और एक इसके मुझे क्या चाहिए, इसको डीएक्स में चाहिए था, डीएक्स में रिड्यूस किया। और यहाँ पर अब इसको क्या कर दीजिए, अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 0 1। अब यहाँ 1 इसको डीएक्स में, इसको स्थान पे क्या लिखेंगे, r/n के स्थान पे एक्स हो जाएगा, तो एक्स क्यूब ये आ जाएगा डी का 1+x⁴, ठीक है। अब इसको हम क्या मान लेंगे, जनरली इसको टी मान लेते हैं, इतना जानते हैं इसको हम क्या मानेंगे, इसको टी मानेंगे तो क्या होगा, इसका 1 डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, तो 1/4 होगा, ये क्या होगा 1/t में log t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1+x⁴ होगा। तो इतना इंटीग्रेशन तो इतना जानते हैं आप लोग, 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/4 क्या होगा log, क्या होगा ये 2 होगा। और आगे क्या होगा, या आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि log 1 आएगा, log 1 का मान 0। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 1/4 आपको मिलेगा log, ठीक है। 1/2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 1/2 log 2। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। सवाल का राइट जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर के लिए चलता हूँ। देखिए चलिए, ये देखिए, अब देखिए एलटी में भी वही कंसेप्ट आया। अभी हमने क्या, एलटी के देखिए कितने सवाल आए थे, एलटी के 2 सवाल, पीजीटी में भी सवाल, टीजीटी में 2, यहाँ पर 1-2 सवाल। तो लगातार आपको इस तरह का सवाल 1-2 देखने को तो मिलेगा ही दोस्तों यहाँ पर। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो सीरीज क्या एन की स्क्वायर के रूप में था, हमने एन में बताया था, देख के आंसर लगाएंगे। आप यहाँ log 2 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आंसर वो सीरीज बना नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम पहले इसका निकालेंगे यहाँ पर एन। तो देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है, देखिए इसका मतलब क्या, एन स्क्वायर आ रहा है, ये भी एन स्क्वायर, तो लास्ट में भी एन, इसको देखिए एन स्क्वायर तो आएगा ही, ठीक है। प्लस अगर क्या होगा एन स्क्वायर होगा, एक ऊपर देखिए एन आ रहा है, एन आएगा। क्या इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट यही मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर एन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक एन कट जाएगा तो 1 क्या होगा 2n पहले से था, कोई चेंजिंग नहीं है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देखिए एन स्क्वायर था, एन स्क्वायर था, एन स्क्वायर, मुझे एन स्क्वायर के फॉर्म बनाना था, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्योंकि देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट क्या, यह 3 का स्क्वायर, यहाँ पर r का स्क्वायर तक। तो हमारे पास जो समेसन आप सीरीज क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए लिमिट हमारे पास आपको मिल जाएगी, एन टेंस टू क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, ये देखिए एन तो कांस्टेंट है, लगातार आ ही रहा है, उसमें कोई आपको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, एन भी कांस्टेंट है। और नीचे एन स्क्वायर भी कांस्टेंट है, हमारे पास क्या आर स्क्वायर है। लिमिट वैल्यू क्या होगी, r = 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, ये एन तक, ठीक है। n = 1। अब यहाँ पर रख के चेक भी कर सकते हैं, अगर r बराबर 1 रखेंगे, पहला पहला क्या होगा, पहला ये क्या होगा, आपको टर्म मिलेगा, दूसरा टर्म रखेंगे, तीसरा टर्म r के स्थान पे वैल्यू रखते जाएंगे, जो आपकी सीरीज, जो आपको दिया गया सीरीज वो उसके इक्वल मिल जाए, ठीक है। तो दिमाग में क्या होना चाहिए, फिर वही चीजें 1/n के स्थान पे आपको dx रिप्लेसमेंट करना होगा। देखिए रिप्लेसमेंट करते हैं, देखिए पहले लगाएंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, लिमिट की बात करेंगे, तो क्या होगा r/n, फिर कंडीशन वही आएगी। तो इसकी लिमिट आपको इतना समझ गए होंगे, यहाँ पर 0 से, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा,
अगर यहाँ पर आपने कॉमन क्या लिया, एन स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये क्या होगा, एक एन तो काट देगा, एक क्या होगा, यहाँ एक एन तो क्या कर देगा, ये काट देगा। हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, देखिए ये वैल्यू आपको अगर एक एन काट दिया तो हमारे पास क्या 1/n बचा, ठीक है। उसके स्थान पे हम dx, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा 1 प्लस क्या होगा एक्स, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं किसका होता है, ये होता है टेन इनवर्स, लिमिट क्या रखनी है यहाँ पर 0। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये पाई/4 का। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इस सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए यहाँ अगले सवाल की ओर देखिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये सवाल देखिए, ये क्या है, पीजीटी 2009 में आया है। तो इस सवाल का उत्तर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, इस सवाल का क्या है, ये देखिए, ये 2021 यूपी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया, करा इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है, अगर आपने डायरेक्टली वैल्यू रखना पुट कर दिया, अगर देखिए एफ ऑफ 2 है, अगर मुझे क्या चाहिए यहाँ, अगर एफ ऑफ 2 के स्थान पे क्या रखा जाए, अगर यहाँ पर 4 रखेंगे, अब ये रखेंगे तो ये 0/0 का केस बने, अगर रखेंगे सारी वैल्यू यहाँ पर ये, और ये क्या होगा, यहाँ पर 2 पे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो रहिएगा, सही कर लीजिएगा, आप पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पर 2 है न कि 0, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब 0/0 केस बनेगा। अब इसको करिएगा डिफरेंशिएट, क्या लगाएंगे, यहाँ पर करेंगे एक्स का एफ ऑफ 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस क्या होगा 2 f क्या होगा, यहाँ पर एक्स मिल जाएगा, और अपान क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। हमारे पास लिमिट क्या है, आपके पास लिमिट आपको दी है x का है 2, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या मिलेगा, अब यहाँ पर रखेंगे, देखिए एफ ऑफ 2 अपनी जगह रहा, -2 f-2 मिल जाएगा।